हेलो एवरीवन। बच्चों कल हमने डोबेराइनर किया था। डोबेराइनर का नियम हमने जो पढ़ा था, इसमें डोबेराइनर ट्रायड्स कह सकते हैं। डोबेराइनर का त्रिक के बारे में हमने पढ़ा था। उसने मतलब इजी करने के लिए स्टडी को, एलिमेंट्स तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसने क्या बनाए थे, त्रिक बनाए थे। और ऐसे त्रिक बनाए थे जिनके गुण क्या करते थे, मैच करते थे। ठीक है, उनको उसने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था। ठीक है, ये कल वीडियो में हमने किया था। आज जो हम करते हैं बच्चों, देखिए वो करते हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स एक अंग्रेज़, एक तरह से वैज्ञानिक कह सकते हैं, साइंटिस्ट था ये। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं, न्यूलैंड्स की हम बात करते हैं। देखिए न्यूलैंड का जो नियम है वो अष्टक सिद्धांत के नाम से क्लियर इसको जाना जाता है। तो उसने किया क्या था, देखिए न्यूलैंड ने भी डोबेराइनर का ही रूल लगाया था थोड़ा सा। तो क्या किया था उसने, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था। और उसने क्या पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के समान थे। मतलब कैसे, इसका मतलब समझिए, जैसे मैंने पहला यहाँ पर जचा दिया, फिर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवें की बारी आई, यहाँ पर लिख दिया आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, फिर चौदहवां, फिर यहाँ पर पंद्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अठारहवां। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये इनके गुण सभी के मिलते पाए, इसके गुण सभी के मिलते पाए, इनके भी गुण यानी गुण मिलते पाए उसको, है ना। ऐसे उसने, इस तरह से उसने क्या, एक तरह से इनको जचाया था, अरे व्यवस्थित किया था। ठीक है, व्यवस्थित किया था। तो बच्चों ये इसका उसने पहले हर आठवें का गुण जो है पहले के गुण के बराबर मिलते थे, इस तरह से उसने पाया। ठीक है, ये आपने इसमें देखा होगा, जो म्यूजिक यानी जो संगीत के जो सुर होते हैं साथ ही होते हैं, तो उसने इसकी तुलना कर दी इससे। तो इसलिए इसको अष्टक का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, इसे अष्टक का सिद्धांत इसको बोला जाता है। अष्टक का सिद्धांत इसको बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसने सात सुर इसमें होते हैं संगीत में भी, और ये भी सात ही होते थे। उदाहरण आप लिख सकते हो इसमें, लिथियम सोडियम के धातु के समान है इसके। चलो मैं आपको इसका टेबल दिखा देता हूँ, इसकी टेबल में फिर आपको ज़्यादा पता लगेगा। देखिए ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए एक बार, ये देखिए टेबल। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से उसने जचाया, सारे गामा पा धा नीसा, है ना। ये इसने इस तरह से जचा दिया। तो ये तो इसका, इसने क्या किया था भाई, ये तो इसका रूल हमने पढ़ दिया कि क्या उसने किया था। क्या इसमें स्टार्टिंग में आपने यही जो इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि उसने उनके गुणों को उनके जो बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था, ये हमने पढ़ लिया है। और हर आठवें का जो तत्व के गुण है वो पहले तत्व से मिलते जुलते थे, वो इसमें बात करनी है। इसकी कमी करेंगे बच्चों, इसकी कमियां क्या थी। सबसे पहली कमी तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका ये नियम लगा था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। याद रखना है, केवल हल्के तत्व तक ही, केवल हल्के तत्वों तक ही ये शामिल, ये नहीं, ये लागू हो पाया। रीजन क्या है, देखो बच्चों यहां पर क्या है, कोबाल्ट और निकल है। अब ये सारी क्या होती हैं, धातु होती हैं। ठीक है, आयरन जैसे, इसके लोहे जैसे गुण होते हैं, लेकिन लोहे को इसने अलग रख दिया। देखो लोहा यहां पर रख दिया इसने, कोबाल्ट निकल को अलग रख दिया। क्या कोबाल्ट निकल की जो, कोबाल्ट निकल के जो गुण है वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। ये गैस है, ये देखो ये गैस है सारी, ये तो नहीं है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन, सल्फर, यानी ऑक्सीजन क्या गैस है आपकी, सल्फर, ये आयरन लिख दिया इसने, गलत बना दिया, है ना। तो कहने का मतलब है, ये इसने क्या काम कर दिया, इसने कोबाल्ट और निकल को कौन से कॉलम में रख दिया, पहले कॉलम में रख दिया, जो गलत है। लोहे को आखिरी वाले में रखा, ये भी गलत है। इसके साथ तो इसके मैच करते चाहिए थे, मतलब आयरन, इनको तीनों को एक जैसे इनको एक जगह रखना था। किस किस को, लोहे को, कोबाल्ट और निकल को, क्योंकि इनके गुण मैच करते हैं, लेकिन इन्होंने तो अलग अलग रख दिया। तो यही बात हमने करने वाले हैं। सीमाएं क्या थी, कमियां क्या थी इसकी भी, केवल कैल्शियम तक यानी हल्के तत्वों तक लागू है, ये सिर्फ गलत है ये, बाकी सारा इसका। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, उस समय 56 तत्व की खोज हुई थी उस समय तक। ठीक है,
लेकिन उसके बाद में तो बहुत सारे तत्व उसके 118 के लगभग हो चुके हैं आज, है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर बनाने लग जाए तो ये मैच नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा उसका सिस्टम, ठीक है। तो यानी नए जो तत्वों की खोज हुई है उसके गुण उसके अकॉर्डिंग उसके जो मैचिंग नहीं होती थी, उनके गुण मिलते जुलते नहीं थे, ठीक है। अच्छा, इस सारणी में क्या किया गया है, समझित करने के लिए केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया है, बल्कि असमान तत्वों जिनमें गुणों में कोई समानता ही नहीं थी एक ही स्थान पर रख दिया है। कहने का मतलब ये हुआ, देखो बच्चों, इसने क्या किया, दो समान तत्वों को अलग अलग रख दिया और असमान को सेम जगह रख दिया। ये असमान है, देखो इनके गुण मिलते जुलते नहीं है तो एक ही जगह रख रखा है इन्होंने। लेकिन इसने कोबाल्ट और निकल के आयरन के गुण मिलते हैं तो इनको अलग अलग रख दिया, ठीक है। तो ये बात समझनी है। तो बच्चों यही है, इसमें आज इतना ही करेंगे हम। थैंक यू।